फ्रेंड्स, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमने राइनोप्लास्टी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं और उन वीडियोस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने फ्रीक्वेंटली हमें पूछे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको राइनोप्लास्टी से रिलेटेड आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है वो है, राइनोप्लास्टी के लिए राइट कैंडिडेट कौन हो सकता है, राइनोप्लास्टी कौन करवा सकता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली मेडिकली फिट हेल्दी मेल हो या फीमेल हो, जो अपने नोज शेप से खुश नहीं है, जो अपने नोज के साइज शेप और प्रपोर्शन को चेंज करके उसे वापस अच्छा शेप और अपने फेस को वापस एट्रैक्टिव लुक देना चाहता है, वो राइनोप्लास्टी के लिए सोच सकता है। इसमें जो एक सेकंड क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा गया है वो ये है कि राइनोप्लास्टी में रिकवरी टाइम कितना होता है, सर्जरी के बाद कितने टाइम में हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली सर्जरी के बाद जो 1 से 2 वीक का टाइम रहता है, जो एक्सटर्नल हीलिंग या एक्सटर्नल रिकवरी के लिए टाइम कहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपके नोज पे कुछ माइनर ऐसे स्वेलिंग रहता है जो वैसे विजिबल नहीं होता है, लेकिन वो जाने में कुछ महीनों का टाइम ले सकता है और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आपको विजिबल हो सकता है। और इस तरह से राइनोप्लास्टी की जो इनिशियल रिकवरी है वो कुछ वीक्स का टाइम लेती है और उसकी जो फाइनल रिकवरी है और फाइनल रिजल्ट है वो अपीयर होने में कुछ महीनों का टाइम लग सकता है। एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत कॉमन देखने को मिला है वो ये है कि राइनोप्लास्टी के बाद नोज के ऊपर कोई निशान तो नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये सर्जरी नोज के अंदर से की जाती है, यानी कि नोज को जो उसके फ्रेमवर्क है उसे अंदर से, नोस्ट्रिल के अंदर से कट रख के पूरा एक्सपोज किया जाता है, उसे मॉडिफाई किया जाता है और वापस उसे कवर किया जाता है। इस तरह नोज के अंदर जो भी स्टिचेस है वो भी आते हैं, तो नोज के बाहर इसका कोई निशान, विजिबल निशान आपको नहीं दिखता है। हाँ, नोज के लोअर पार्ट में एक छोटा सा कट रखा जाता है, लेकिन वो हीलिंग होने के बाद ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। इस तरह से राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो निशान जो विजिबल रहता है, ऐसा प्रैक्टिकली कोई निशान नहीं रहता है। एक और क्वेश्चन जो राइनोप्लास्टी में पूछा गया है वो ये है कि क्या राइनोप्लास्टी मेरे ब्रीदिंग प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकती है, उसे अच्छा कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चरल या ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है जो आपके ब्रीदिंग पैसेज में आ रहा है, तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम को डेफिनेटली राइनोप्लास्टी सर्जरी के साथ में ही करेक्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोसीजर कितनी लंबी होती है। फ्रेंड्स, हर एक पर्सन का नोज डिफरेंट है, उनके नोज शेप के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसीजर्स की एक्सटेंसिवनेस भी अलग अलग होती है। इसलिए कुछ लोगों में ये प्रोसीजर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट के फॉर्म में होती है जो कुछ मिनट्स की होती है, जबकि कुछ लोगों में ये बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसीजर होती है जो 2 से 4 घंटे या 5 घंटे तक चल सकती है। लेकिन कोई भी केसेस में यूजुअली हम ये प्रोसीजर डे केयर के फॉर्म में करते हैं और सर्जरी के ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे में आपको घर भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि राइनोप्लास्टी प्रोसीजर्स की कॉस्ट क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि ये प्रोसीजर एक कस्टमाइज प्रोसीजर है जो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होती है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए राइनोप्लास्टी सर्जरी की प्रोसीजर की कॉस्ट क्या होगी, तो उसके लिए कंसल्टेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप हमारी टीम से इसके लिए बात कर सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं। एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो राइनोप्लास्टी के लिए पूछा गया है वो ये है कि इस प्रोसीजर में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी सर्जरी की तरह ये सर्जरी में भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, एनेस्थेसिया के रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, या आपका जो नोज शेप आपको सर्जरी के बाद मिलता है उसके रिलेटेड आपको कुछ डिससेटिस्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन जब ये प्रोसीजर क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाती है, जब आपने उनको कंसल्ट किया है, उनके रिजल्ट्स देखे हैं, तब ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है वो ना के बराबर होते हैं। और क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने पूछा है वो ये है कि क्या ये सर्जरी का रिजल्ट है वो परमानेंट रहेगा, इसके लिए हमें क्या केयर करनी पड़ेगी, इसको मेंटेन करने के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो मेंटेनेंस मांगती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स या एक्सपेंस करने पड़ते हैं। लेकिन राइनोप्लास्टी की खास बात यह है, जब पर्टिकुलरली जब वो सर्जिकली की गई है, तब उसको मेंटेन करने के लिए आपको कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोज शेप आपका कभी एज के साथ चेंज नहीं होता है। इसलिए ये सर्जरी के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिला है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि राइनोप्लास्टी के लिए ऑप्टिमल एज क्या है, बेस्ट एज ऐसी कौन सी है जिस एज में ये प्रोसीजर्स परफॉर्म की जा सकती है। और उसमें एक लेडी का क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिक ध्यान में है। उन्होंने ये पूछा है कि मेरी एज 50 ईयर्स की है, लेकिन मुझे मेरे नोज़ की टिप अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही ख़राब लगती है, उस वजह से मेरा फेस अच्छा नहीं दिखता है। तो क्या ये प्रोसीजर मैं करवा सकती हूँ? फ्रेंड्स, राइनोप्लास्टी के लिए ऐसी कोई एज रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस नहीं है। 16 साल के बाद कोई भी एज पे अगर आप मेडिकली फिट है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके नोज शेपिंग या राइनोप्लास्टी के रिलेटेड जो भी सवाल है उनमें से कई सारे क्वेश्चंस के जवाब भी आपको इन वीडियो में से मिले होंगे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिसको नोज शेपिंग का कंसर्न है, तो उन्हें भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है जो आपको और हुए हैं लेकिन उसके जवाब आपको इसमें से नहीं मिले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली हम आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। या तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी टीम से बात करके अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics, and your complete body shaping partner. Stay tuned till next video. Jai Hind, take care, bye bye.